मेरी जान को खतरा था। तू वहां छुपा बैठा था। शर्म नहीं है तुझे? बाप हुए तेरा। आज से 10 साल पहले ही हमारे और आपके रिश्ते खत्म हो चुके। मैं तुझे इस तरह खुशियों से मुंह मोड़ते हुए नहीं देख सकता। यही चाहती थी ना? हाथ में मेहंदी लगा के घूम रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतने सालों से सच छुपा के रखा था। तेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती मैं। तू लड़का है, लड़की नहीं है। तुझे मेहंदी लगाने का कोई हक नहीं। मम्मी प्रीत, तेरी मम्मी सेल्फिश हो चुकी है, खुदगर्ज हो चुकी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तुझे दिखता है? आराम से, आराम से। वो याद रखना, मैं तुम्हारा होने वाला शाह हूँ, बाजवाओं का शाह। कौन है बे? पापा जी। कम में कहीं के तू वारिस बनेगा? हाँ? तू वारिस बनेगा तू? हाँ? वारिस बनेगा तू? पहले होश में रहना तो सीख ले तू। 3 बेटे पैदा किए मैंने, 3। पहला तो पवने के प्यार के चक्कर में मर गया। एक वो जो बाप के सीने पे बंदूक तान के सोफे के पीछे छुप गया। वो दूसरा तो हर वक्त नशे में रहता है। अरे अपना नाम तो ठीक से बोले पहले। हर वक्त जबान शराब के नशे में लड़खड़ाती रहती है तेरी। कभी सोचा नहीं था कि मेरा अपना खून बाजवाओं का शाह बनने के लायक नहीं है। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी मैं। ये तो बस शुरुआत है माँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। कभी नहीं है। पापा जी छोड़ दीजिए, पापा जी वीर जी को, उन्हें चोट लग जाएगी। अरे मर जाने दे मेरी भला से, नहीं फर्क पड़ता मुझे। तो अच्छा हुआ कि तू था, वरना आज उन गुंडों की गोली से मैं मर जाता। आइए वीर जी, उठिए। ओए हट रहा है। तू संभालेगा मुझे? तू जिसके बाप का कुछ अता पता नहीं, संभालने चला है। हट। चुप कर। एक और शब्द मत बोलना। निहाल का बाप है, मैं हूं उसका बाप। निहाल मेरा बेटा है। आज के बाद बाजवाओं का नया शाह निहाल बनेगा। निहाल। वाह, क्या बात है भाई कि हमने है और चढ़ी हमारे पापा जी को है। कौन सी पिलाई? 4 दिन हुए तुझे जेल से आए हुए और पापा जी तुझे शाह बनाना चाहते। कमाल है। पापा जी, मैं आपका बेटा हूं और इन लोगों के कहने पर, इनकी बातों में आकर मेरे साथ ऐसा सलूक किया। लेके जा यहाँ से, घर के बाहर फेंक दो, वापस ना पाए। अरे छोड़ो। पापा जी, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप खुद मुझे वापस बुलाएंगे, देखिएगा आप। लेके जा इसे, घर से बाहर फेंक दो इसे। पापा जी, पापा, हटो। पापा जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पापा जी, पापा जी। आज के बाद मेरे तीनों बेटे मेरे लिए मर गए, मर गए।
पापा जी रुकिए। अबे छोड़ मुझे। चुपचाप घर चल, ज्यादा नाटक मत कर। तू छोड़। बे चुपचाप घर चल, ज्यादा भाव मत खा मेरे सामने। चल घर चल। बस सुन, वो मेरा घर है साले। तू कौन होता है मुझको मेरे घर में ले जाने वाला? हाँ? बस छोड़। एक चांटा खींच के पड़ेगा ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा? दो दिन रुक जा बस, मेरी शापोशी हो जाने दे, फिर देख तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। चल बे चल, तेरी तो गलती से भी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना अगले ही पल तेरा हाथ कहां होगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। सही है, आ गया तू हीरो बनने। देख ऐसा है, ये हमारे घर का मामला है तो तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझा? निकल। तू गया नहीं अभी तक? भाई है ये मेरा, भले ही हम सगे नहीं है, भले ही हमारी रगों में एक बाप का खून नहीं है, पर भाई है ये मेरा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पर रिश्ता है हमारा, समझा? कई बार तो खून एक होकर भी लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते। ऐसा क्यों बोल रहा है? घूर क्या रहा है? हाँ, तू बीच में मत पड़ वेडिंग प्लानर। और वैसे भी ये तेरा लगता क्या है जो तू बीच में पड़ रहा है? तेरा भाई तो नहीं लगता ना? इस निहाल को पता तो नहीं चल गई राज की असलियत? बोलना, खून का रिश्ता है तेरा इससे? नहीं ना, तो फिर निकल। बोला ना, निकल यहां से।
वीर जी क्या क्या हो गया है आपको? साला चलने के लग गया, प्लीज। ज्यादा उड़ने लगा है। क्या हाथ बना रखा है आपने वीरे जी? हाँ, शक्ल देखो अपनी, हालत देखो अपनी आप। राज, वो सुना तूने? उसने क्या कहा? वो जानता है कि तू राज बाजवा है। उसे सब पता है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा कि तूने चलना सीख लिया तो उड़ने लग गया, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो सब जानता है। उसने ये भी कहा कि 2 दिन में हरजीत अंकल उसको बाजवाओं का शाह बनाने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ परेशानी बहुत हो जानी है। यारा सुन, तू जा और जाके हरजीत अंकल को सब कुछ सच सच बता दे। तू इन सब चीजों की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। ये मेरी जंग है, मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा, उसी तरह जिस तरह तू अपनी जंग अपने हिसाब से लड़ना चाहती है, समझी? राज, तू तो अलग अलग मुद्दे मिला रहा है। ये तेरा घर है, तेरे पापा जी है, तेरा हक बनता है। अगर मोहिनी और निहाल के हाथ सब चला गया तो ये दुश्मनी और बढ़ जानी है। पिछली बार इसी के चलते हमने सिमरन दीदी और रमन वीर जी को खो दिया था, तुझे याद है ना? हम दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसा है ना तो जा अपनी मम्मी को अपनी असली पहचान बता, और मैं जाता हूं अपने बाप के पास और उन्हें यह बताता हूं कि मैं उनका बेटा राज हूं। बोल, करेगी ऐसा? है मंजूर? चलिए वीर जी, चलिए चलिए, उठिए, आराम से। राज, तू भले मेरी मदद ले ना ले, लेकिन मैं फिर भी तेरी मदद करूंगी। तेरे होते हुए मैं मोहिनी के बेटे को बाजवाओं का शाह नहीं बनने दूंगी। आप जिसे राज समझते हैं, दरअसल वो राज है ही नहीं। आपका असली बेटा तो यहीं गगवाल में है, और वो लंगड़ा भी नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, आपके आसपास ही है। डाकिया, सब कुछ ठीक है घर पे? नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, बड़े दिनों बाद आए आप। क्या करूं बेटा, अब तो हड्डियों ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए दूर के डाक कम ही लेता हूं, बाकी लोग लाते हैं। इस बार वो लड़का बीमार पड़ गया ना, इसलिए मैं ही आ गया और सोचा कि गुंजन बिटिया को आशीर्वाद भी देता चलूं। बहुत अच्छा किया चाचा जी। आप 1 मिनट। ये गुंजन की शादी के कुछ कारण है, इसे अपने साथ ले जाइएगा और शादी में आइएगा जरूर। सत श्री अकाल।
मनु, इधर आ। बैठ। हाँ ठीक है तेरा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, पर सजा किस लिए मिली है वो मत बोल। जिंदगी में हर इंसान के कुछ राज होते हैं, और अगर राज होते हैं तो राजदार भी होते हैं। उसी तरह एक राज तुम्हारा है और एक राजदार भी। क्या वो परेशान हो गई, घबरा गई कि ये सोचकर कि 18 साल पहले का राज अब सामने आ जाएगा? दुनिया से तो छुपा लोगी, पर जो उसके अंदर है, उसकी जो असलियत है, वो कब तक छुपा पाओगी? हम आपके शुभ चिंतक हैं और इसी नाते बता रहे हैं कि आपका बेटा नहीं बेटी है। ये बात आपने तो अपने मन में दबा ली, पर आपकी बेटी ज्यादा दिन तक अब नहीं दबा पाएगी, और एक दिन देखना पूरी दुनिया को खुद ही बता देगी अपनी असलियत। तैयारी कर सकती हैं तो कर लीजिए। अब तुम्हारी गोद में और एक बेटी खेलेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, सबसे झूठ बोल दो। तेरा ये झूठ जो तूने सबसे छुपा के रखा है, सबके सामने आने से बचा ले, क्योंकि अब कोई नहीं रोक सकता मुझे उस बच्चे को देखने से। रुक जा जगन, अगर तूने मेरे कमरे की दहलीज पार की तो बेबे अपना दूसरा बेटा भी खो देगी। पोता है ये मेरा, और मैं उसे लेकर ही रहूंगी। नहीं बेबे, मेरे बच्चे को नहीं छुएंगी आप। मेरे अंदर की प्रीत झांकने लगी है। अच्छा बताओ ना मम्मी, मेरे लिए दूल्हा ढूंढोगी या दुल्हन?